भाइयों बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं शब्द रूप का आज अगला भाग है 45वां भाग। एकारांत पुल्लिंग शब्द है। एकारांत पुल्लिंग शब्द में एकारांत मतलब होता है एकारांत होता है रय। रय मीन होता है धन। अभी तो उस दिन एकारांत था, आज आयकारांत है। आयकारांत मीन होता है धन। रय रय मीन होता है धन। अब रय का रूप कैसे चलेगा आप लोग जान लीजिए। रा रायो राह रायो रायः रायम रायो रायः रया राभ्याम राभी राये राभ्याम राभ्यः रायः राभ्याम राभ्यः रायः रायो रायाम राय रायो राशु। ठीक है। अब आपको यहाँ पर ध्यान ये देना है कि यहाँ से यहाँ तक ले एक सेम बनता है। यहाँ से यहाँ ग्राफ बना लीजिएगा, तुरंत बनाइए। और यहाँ से अलग बनता है, यहाँ से थोड़ा सा ये अलग हो जाता है। ठीक, ये दोनों एक सेम रहते हैं और ये दोनों सेम पंचमी षष्ठी एक वचन मैंने बताया था। एका 56 हो गया ना, पंचमी और षष्ठी एक वचन। और आपको ये दोनों भी मिलेगा, तीनों अब मिल जाएगा क्योंकि मैंने लिख दिया, वो अलगे भाग रहा था। अब रायः राया में कभी कभी अंतर आ जाता है, जान लीजिए, संबोधन में, और कभी कभी नहीं आता है। ठीक, अब देखो यहाँ नहीं आया है, सेम टू सेम बैठ रहा है। और ठीक है, रया हो गया, आक मात्रा हो गया, एका हो गया, एक मात्रा या एक मात्रा यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ विसर्ग लगेगा। यही विसर्ग व ट्रांसफ़र प्रमोशन हो जाता है। ट्रांसफ़र ये बूंदी करता है और प्रमोशन ये की मात्रा लग जाता है। तब उसके बाद रायाम आम राम शाम यहाँ रहता है। नियम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है, रायाम याम करके है। और राश जाने रहे हो सा, या तो ऐसा लगभग आया है, नहीं तो ऐसा आया है। भ्या भ्या करके चौथी पंचमी चतुर्थी पंचमी जो है बहुवचन में होता है। आई और भी करके आता है, तृतीया बहुवचन में आता है। ठीक है, तो आप लोग का ग्राफ तैयार हो गया है, फटाफट इसको आप लोग अवश्य ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा अंतर है, इस सब में अंतर है थोड़ा। एक की मात्रा, आ की मात्रा रम, रायम रायो राया, राया रायाभ्याम राभी, राये राभ्याम राभ्या, राया राभ्याम राभ्या, राया रयो रायाम, राई ई और औ हरऊ, यह करके आता है। यहाँ पर आप लोग अवश्य ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो राश यहाँ और यहाँ आपको गलती करा सकते हैं, यहाँ और यहाँ। ठीक है, और बाकी तो आप लोग कहीं नहीं करेंगे। कभी कभी पूछ लेते हैं तृतीया बहुवचन का रूप पूछ लेते हैं, द्वितीय में सेम टू सेम होता है, प्रथमा द्वितीय। लेकिन कहीं कभी यहाँ द्वितीय भी कान करके आता है। नकारांत में थोड़ा सा आ की मात्रा ऐसी टाइप में आता है। आपको हलंत रहेगा या तो रहेगा आपका नकान। ठीक है, चलिए, राह रायो रायः रायम रायो रायः रया राभ्याम राभी रय राये राभ्याम राभ्यः रायः राभ्याम राभ्यः रायः रायो रायाम और राय रायो राशु, इस टाइप रूप बनता है इसका। थोड़ा सा आपको यहाँ नहीं ध्यान देना है, सिर्फ यहाँ दोनों में और यहाँ तीनों में, यहाँ इस लाइन में विशेष करके ध्यान देना है बस। राय छोटी मात्रा होता है, कभी कभी गलती कर बैठते हैं हम लोग। और राय शब्द 4 बार आया है, जान लीजिए, 2 बार यहाँ हो गया, 2 बार वहाँ हो गया राय। और संबोधन लिए 5 बार हो गया है। ठीक है, राय शब्द जो है बराबर 4 बार आया है। संबोधन अगर हो जाएगा तो 5 बार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 बार उधर 2 बार इधर। तो आप लोग इसको अवश्य ध्यान दीजिएगा। रय मीन धन होता है। रय का रूप राया रायो रायः चलता है। राया रायो रायः, रायम रायो रायः, राया राभ्याम राभी, राय राभ्याम राभ्या। ठीक है, राया राभ्याम राभ्या, राया रायो रायाम और राई रायो राश। ठीक, रयासु नहीं होगा, रास होगा। रयाम नहीं हो, रयाम राम कर दो, नहीं तो रयाम याम। ठीक, हाँ, रमायाम, रमा का रूप चलेगा, देखें तो रामायाम यहाँ हो जाएगा, जान लीजिए, रमायाम रयाम, रमायाम।
और रयाम, ध्यान दीजिएगा सप्तमी एक वचन में रामायाम बनेगा भी, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद एकारांत हो गया है, ओकारांत भी देख लीजिए, आज शॉर्टकट में है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसीलिए एक और देख लीजिए, कल भी ओकारांत और आकारांत का नपुंसकलिंग भी हो जाएगा। इसी टाइप में जब बड़ा रहेगा तो दो, एक ठो होगा, छोटा रहेगा दो ठो हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप फ़ोटो खींच लीजिए, फर्स्ट क्लास इसको आप लोग याद कर लीजिए, कहाँ कहाँ आप गलती करते हैं, कहाँ कहाँ आप भूलते हैं, और से आप जान लीजिए पंचमी षष्ठी एक वचन रया रया करके आएगा, सप्तमी एक वचन रई करके या राई करके आएगा, ठीक है, राई है, ठीक है। और उसके बाद तृतीय एक वचन रया करके आए, चतुर्थी एक वचन क्या राय करके आएगा, रायम राया, ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाइए, यहाँ गलती करते हैं, नहीं तो यहाँ रायो रायो पादयो हाथ, इस टाइप रायाम राश राभ्या राभ्या करके आएगा, राभी राया राया, यही इतना गलती करते हैं, बीच में जल्दी पूछे ही नहीं जाता है। आपको या तो यहाँ पूछा जाएगा, या तो ये पूछा जाएगा, या तो तृतीय, या तो ये लाइन में, ठीक है। चलिए ठीक है, आशा है हमें कि अच्छा लगता होगा, समझ में आता होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर और कर दिए करें। चलिए ओकारांत के शब्द हम देखेंगे। पुल्लिंग शब्द गो शब्द है, गो में बैल सांड भी कहते हैं। गो शब्द देख लेते हैं कैसे उसका रूप बनता है, ठीक है। चलिए हाँ, अब गो में सांड होता है, बैल होता है, ओकारांत का शब्द है, गो पर भी ओकारांत लगा है। इसको देखेंगे प्रथमा यहाँ हो गया संबोधन, यहाँ द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, ठीक है। यहाँ प्रथमा में ही आता है, रहने दीजिए, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले बड़ा ग्राफ, सबसे पहले आप जान लीजिए आपका भ्याम 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 हो गया, यहाँ गोभ्या चतुर्थी पंचमी गोभ्या गोभ्या हो गया, भ्या भ्या। गो भी यहाँ भी है, तृतीय एक वचन में बहुवचन में भी है। और आपको बता दें गौ भी गाह, देखो गौ गाओ गवाह, हे गाओ हे गाओ हे गावा, और गाम गाओ गाह। देखो यहाँ अलग आ गया ना, पिछले बार आया था एक में, ये सेम सेम बैठेगा, ये तीनों सेम सेम यहाँ पर है, जान लीजिएगा। और यहाँ ये दोनों सेम टू सेम है, यहाँ भी अलग भागेगा, ठीक, और यहाँ भी अलग भागेगा, विसर विसर करके है, और यहाँ सप्तमी भी अलग है, और यहाँ भी अलग हो जाता है, और गवाम भी अलग हो जाता है, ठीक। चलिए अब समझ में आ गया होगा। गाओ गाओ गावह, हे गाओ हे गाओ हे गावा। संबोधन कभी कभी पूछ लिया जाता है, जान लीजिए बहुत डिफ़िकल्ट प्रश्न आया था 2013 में, संबोधन में कौन सा वचन में अंतर होता है, एक वचन में होता है, दो वचन में होता है, बहुवचन में होता है, कोई नहीं, इस टाइप प्रश्न आता है। एक वचन में अंतर आता है, कभी कभी अंतर आता है, अभी अभी दोनों में नहीं आया है, इसके पहले आप लोग देखे होंगे तो आ जाता है। चाहे हम नृम देख लीजिए, नृ शब्द पिछला वाला, ना नरव नरह नरम नरव नृन, नरम करके आया है, उसको तो द्वितीय हो, ना नरव नरह, हे नरह हे नह हे नरव हे नरह, नह करके आया है द्वितीय है, ठीक है। संबोधन एक वचन में नह करके आया है, तो यहाँ अंतर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अंतर जहाँ रहेगा तो देखेंगे ही, जहीं अंतर नहीं है तो नहीं देखेंगे, ठीक है। सेम सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। गाओ गाओ गावह, हाँ थोड़ा सा टेढ़ा रूप चलता है, गौ हे गाओ हे गाओ हे गावा, गाँव गाम गाओ गाह, गवा गोभ्याम गो भी, गवे गोभ्याम गोभ्य, गोभ्या गोभ्याम गोभ्या, गोह गवे गवोह गवाम, गवि गो गोश। अब देखिए पिछले बार में ये वाला सा आया था, इसको और से ध्यान दीजिएगा, ये वाला सा, लेकिन अब की बार में ये सा आया है। गवाम करके है, रयाम करके था, तो यहाँ गवाम करके है, यहाँ ग भी है, वहाँ र भी था, हाँ राई राई था, राई था, गोह गोह, तो यहाँ विसर्ग विसर्ग जान लीजिएगा, पंचमी षष्ठी एक वचन है।
गवे, गवे यहाँ आय और ऐ की मात्रा यहाँ आता है गवा, ठीक है, यहाँ मात्रा आता है स्टाफ, ठीक है। गाओ गाओ गावाह गावा, यहाँ आप अवश्य ध्यान दीजिएगा, गाओ गाओ गावाह गाम गाओ गाह, ठीक है। जैसे पिता पितरो पितरह, पितरम पितरो पितृन, इस टाइप रूप चलता है पितृन। तो कहने का मतलब गाओ गाओ गावाह, हे गाओ हे गाओ हे गावा, गाम गाओ गाह, गवा गोभ्याम, गो भी आई और भी करके आता है, यहाँ आई और भी करके आता है, भी है, हाँ, तृतीय बहुवचन है, हाँ, सध्वन 3 भाभी थी इसीलिए भी करके है, तो यहाँ आप भिड़ा लीजिए 3 भाभी, ठीक है। गवे गोभ्याम गोभ्या, गोह गोभ्याम गोभ्या, गोह गो गो गवाम, गव गो गोश, ठीक है। गौ गौ करके आएगा, यहाँ पर जान लीजिए पादयोह हरियोह, इस टाइप ओह करके आए, ओह की मात्रा जरूर रहेगा पंचमी षष्ठी सप्तमी द्विवचन में, जान लीजिएगा। अब पंचमी षष्ठी में विसर्ग करके आएगा, जान लीजिएगा, ठीक है। और भ्या भ्या करके आएगा चतुर्थी पंचमी बहुवचन में, जान लीजिए कि गोह करके आएगा। भ्याम भ्याम जान ही रहे, भ्याम भ्याम, भ्याम भ्याम आपका तृतीय चतुर्थी पंचमी द्विवचन में आएगा, ठीक है। गवाम षष्ठी वचन में आएगा, और गोश सप्तमी वचन बहुवचन में आएगा, ठीक है। यही आपको इतना ध्यान देना है, बस यही 3-4 इधर है, 3-4 इधर है, जान लीजिएगा। जैसे तृतीय बहुवचन भी करके आता है, भी अपने आप पता चल लग जाता है, हाँ। इसीलिए जहाँ जहाँ संभावना रहती है वहाँ वहाँ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बस उसके बाद एग्जाम में एक भी गलती नहीं करिए, ठीक है। चलिए एकारांत हो गया, ओकारांत हो गया, औकारांत और अकारांत नपुंसक लिंग कल हम बताने वाले हैं, हाँ, अवश्य आप लोग अवश्य। एक दिन प्रत्यय चलता है और एक दिन इसका जो है शब्द रूप चलता है, उबने के लिए, जिससे कि कोई बोरिंग ना हो, कोई ज़्यादा किसी को प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए सोचते हैं कि ठीक है। ठीक है, गौ गौ करके होता है 2 बार, गाम माम आम करके आता है 2 तिया एक वचन में, जान लीजिएगा, ठीक है। आओ आओ आओ, देखो आओ आओ आओ, इसमें भी आ गया है, इसमें जब भी है ओ है, इसमें आओ आओ है, इसको आप लोग अवश्य जाने। गावाह करके है तो यहाँ गाह करके है, गाह, ठीक है। तो यहाँ देखिए गवा करके है, वाह की मात्रा आ गया है, तब यहाँ भ्याम भ्याम करके है, भ्याम भ्याम 3 बार आ गया। गो भी, ठीक है, गो भी करके आया है यहाँ पर, गो भी। उसके बाद यहाँ गवे करके आया है, इधर है गोभ्या, गोभ्या करके आ गया, गोह गोह करके फिर आ गया है, गभी गवे गो। ठीक है, अब आप लोग इसको याद कर लीजिए, दिमाग में नोट कर लीजिए, जहाँ जहाँ आपके पेंसिल से आप निशान अवश्य दर्शा दीजिए। यहाँ पंचमी षष्ठी एक वचन है, यहाँ सप्तमी एक वचन है, यहाँ तृतीया ये करके है, हाँ होता नहीं, 1-56, एका आका आ के पे ए भिड़ा लीजिएगा, पंचम षष्टम 1-56, ठीक है। तो कभी कभी आपका ट्रांसफ़र प्रमोशन देख लीजिए, यहाँ पर है ट्रांसफ़र प्रमोशन, ट्रांसफ़र का मतलब यही बूंदी जो है यहाँ पर आ जाती है, प्रमोशन मतलब यहाँ पर आ की मात्रा लग जाता है, बस यही प्रमोशन है, ठीक है। अब उसके बाद गवाम करके है, कहाँ गलती करेंगे, कुछ नहीं गलती करेंगे, गलती आप यहीं कर सकते हैं, शू कभी देख लेंगे, कभी खटकोड़ वाला अवश्य जान लीजिएगा, हाँ। ओ की मात्रा में औकारांत में जो है ओ की मात्रा है, एकारांत में ओ वाली है, ये वाली सा है, ठीक है। खटकोट वाला सा जो है, हाँ, मूर्धन से जिसको कहते हैं, ओकारांत में आएगा, ठीक है। ठीक है, गवे आए करके आता है कभी कभी,
चलिए इसे एक एक दो दो ठे पूरा शब्द रूप प्रयास करेंगे, उसके बाद अस्मद युष्मत का भी सब, उसके बाद गिनतियाँ, उसके बाद धातु रूप, सब प्रयास चलता रहेगा। आप साथ देते रहें, आप लोग अवश्य देखें, पूरा लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, जिससे कि हम लोग को भी एक एनर्जी मिले। हाँ, इंटरेक्टिव क्या कहते हैं, इंटरजेटिव एनर्जी, हाँ एनर्जेटिक एनर्जी मिल जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब आप लोग अवश्य साथ दें, तभी काम बन पाएगा भैया। ठीक है, और हम तब तक रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम पूर्ण रूप से यूपी टीजीटी का हो नहीं जाएगा, पीजीटी का। ठीक है, अभी पीजीटी के कोर्स भी चलाने हैं, हाँ चल भी रहा है, लगभग मिल रहा है, इसीलिए जो है नहीं हो पा रहा है अलग से, बहुत से हो गया है, 2-1 पेपर बाकी होगा, 3 तो हो जाएगा वो भी। चलिए ठीक है, आप लोग अवश्य देखते रहें, अपने दिमाग फिट कर लीजिए सब लोग। ठीक है, चलिए ठीक है, वीडियो को शेयर लाइक अवश्य कर दिए। इतनी देर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।